अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान भट्ट है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आज की जो ये वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि आप जब एक क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो एंड यू हैव अ डाटा फाइल विद यू, तो ऑन व्हाट बेसिस यू कैन डिसाइड कि व्हाट statistical technique can be run on that particular data. Okay, now the very first thing what we are going to cover in this series of videos, these are the tests which we are going to cover. One sample t test, I'm sure जो लोग research करते हैं और जो लोग जो है वो quantitative research में involved हैं, they are very familiar with these statistical technique. One sample t test, independent sample t test, ANOVA, chi-square, correlation, linear regression, factor analysis. There are two type of factor analysis, EFA and CFA. अच्छा, मेरा प्लान ये है कि इंशाल्लाह मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दीज टेक्निक्स आर रन एंड द सेकंड थिंग कि व्हाट आर द बेसिस टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर टेक्निक। आज की जो ये वीडियो है ये सिर्फ तीन चीज़ों को फोकस करेगी और मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि वन सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट और अनोवा ये कब रन की जाती हैं, किस सिनेरियो में रन की जाएंगी, और इंशाल्लाह मैं साइमल्टेनियसली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करूँगा जिसमें ये टेक्निक ना सिर्फ आप लगते हुए देखेंगे बल्कि इसकी इंटरप्रिटेशन भी सीखेंगे। ना द वेरी फर्स्ट थिंग, वन सैम्पल टी टेस्ट। वन सैम्पल टी टेस्ट हम कब रन करेंगे? वन सैम्पल टी टेस्ट के लिए ये कंडीशनैलिटी ज़रूर होनी चाहिए, जो वेरिएबल है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो, जो स्टडी वेरिएबल है उसका क्वांटिटेटिव स्केल होना उसका ज़रूरी है, मैट्रिक वेरिएबल स्केल वेरिएबल होना ज़रूरी है, क्वांटिटेटिव होना ज़रूरी है, एक पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। देयर मस्ट बी अ टेस्टिंग वैल्यू और हाइपोथेसिस जो है उसका बनेगा वन सैम्पल टी टेस्ट का म्यू इज इक्वल टू अ पर्टिकुलर वैल्यू। जो टेस्टिंग वैल्यू होगी वही आपकी हाइपोथेसिस की वैल्यू होगी। नाउ द सिनेरियो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको एक क्लियर होगा कि वन सैम्पल टी टेस्ट कब रन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और आप यूनिवर्सिटी जाके ये देखना चाहते हैं कि क्या वहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वहाँ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या उनकी एवरेज एज जो है वो 25 ईयर्स है ना। अब देखिए, यहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं उनकी एज एक क्वान्टिटेटिव वेरिएबल है, पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, टेस्टिंग वैल्यू आपने रखी है 25 ईयर्स। ओके, तो सिनेरियो ये बना कि आप एक पॉपुलेशन के एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं और एक टेस्टिंग वैल्यू पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वो टेस्टिंग वैल्यू रखी थी म्यू इज़ इक्वल टू 25। अच्छा, अगर आपको भी 100% क्लियर नहीं भी है तो ये 1-2 मिनट में क्लियर हो जाएगा जब हम इसका कंपैरिजन करके देखते हैं ना। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में भी वेरिएबल एक होगा क्वांटिटेटिव, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन 2 होंगी और इसका हाइपोथेसिस होता है म्यू 1 इज़ इक्वल टू म्यू 2। सिनेरियो पे बात करते हैं। ओके, ना उसी एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं। उस एग्जाम्पल में हमने ये कहा था कि आप यूनिवर्सिटी गए और यूनिवर्सिटी के जाके जो वन सैम्पल टी टेस्ट में हमने कहा था, यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे आपने जाके ये चेक किया कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एज है वो बराबर है 25 के। लेकिन इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में 2 पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे पढ़ने वाले लड़का स्टूडेंट्स और लड़कियाँ स्टूडेंट्स हैं, मेल और फीमेल, क्या उनकी एवरेज एज बराबर है, अगर आप ये कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट रन करना पड़ेगा। देखिए, कंडीशंस कैसे पूरी हो रही हैं। आप वेरिएबल जो स्टडी कर रहे हैं वो है आपका एज एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। पॉपुलेशन 2 हो गई हैं, पॉपुलेशन एक हो गई लड़कियां पॉपुलेशन, एक हो गई लड़का पॉपुलेशन, और आपका हाइपोथेसिस इसका होता है म्यू 1 इज़ इक्वल टू म्यू 2, यानी एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज़ इक्वल टू एवरेज एज ऑफ बॉयज़। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दोनों पॉपुलेशन हैं, ठीक है, उनके हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि एवरेज एज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इज़ इक्वल टू एवरेज एज ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट। अच्छा, मैं इसको रन करना जो है किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ
कि हाउ टू सेलेक्ट अ एप्रोप्रिएट टेस्ट। नाउ द थर्ड वन, अनोवा, द लास्ट वन। अनोवा में भी वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव ही होगा, बट यू नीड टू हैव एटलीस्ट 3 पॉपुलेशंस, मोर देन 2। हाइपोथेसिस क्या होगा, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू μn, जितनी n पॉपुलेशन के लिए हम कर सकते हैं। अब सिनेरियो पे बात करते हैं, वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं। लेट सपोज आप स्टूडेंट्स की एज के ऊपर काम कर रहे हैं। एज एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। अगेन नाउ यू नीड टू हैव एटलीस्ट 3 पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो लोग BBA कर रहे हैं, जो बिज़नेस एजुकेशन ले रहे हैं, जो BS कर रहे हैं इंजीनियरिंग के, और जो मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट हैं, नाउ वी आर डीलिंग विद द 3 पॉपुलेशन। क्या इनकी एवरेज एज बराबर है? तो इस वक्त आपको अनोवा यूज़ करना पड़ेगा। आई एम श्योर इट्स वेरी क्लियर।